तो ये बात है 2008 की। यहाँ पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यानी कि MCU की। और इनकी पहली मूवी थी आयरन मैन। और बिलीव मी, इसके पहले आयरन मैन को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं, उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। लेकिन जब ये मूवी आई, ऑडियंस को पसंद आई और यहाँ से शुरू होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो आगे 10 साल तक चला, जिसने एवेंजर्स एंड गेम में पे ऑफ भी करा। खैर, उसी बीच 2010 में एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स था जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जिसने ये सोचा कि स्पाइडरमैन के साथ कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट्स उन पर थे। सैम रेमी की टोबे मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से कुछ हटकर बनाया जाए, मतलब बेसिकली रिबूट की बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ सोनी के यूनिवर्स की। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। तो उन्होंने 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन बनाई, जो कि भाई एक सक्सेस प्रोजेक्ट रहा प्रोड्यूसर की नजर में, ऑडियंस की नजर में, और ओवरऑल इसको रेटिंग अच्छी मिली है। तो देखा जाए तो इनिशियली सब कुछ बढ़िया रहा। यहाँ सोनी ने सोचा इसका दूसरा पार्ट तो जरूर लाना चाहिए। 2014 में इसका सेकंड पार्ट भी आता है, लेकिन ये मूवी बहुत गंदा पिटती है। रोटेड टोमेटो पे बहुत कम रेटिंग मिलती है। ओवरऑल ये मूवी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती है जैसे सोनी ने स्पेकुलेशन लगाई थी। हाँ, परफॉर्म करी है लेकिन उस मुताबिक नहीं। खैर, इसी के चलते सोनी और एंड्रू गारफील्ड के बीच कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि भाई सोनी पूरा एंड्रू को ब्लेम कर रहा है इसके ना चलने पर। यह तब कंफर्म हो जाता है जब सोनी के कंप्यूटर 2014 में हैक हो जाते हैं। वहाँ से ये कंफर्म होता है कि सोनी एंड्रू गारफील्ड को ब्लेम कर रहा है स्पाइडरमैन 2 ना चलने के चक्कर में। हालांकि देखा जाए तो क्रिटिक का ये कहना था कि स्पाइडरमैन 2 काफी ओवर स्टफ्ड हो गई प्लॉट लाइन को लेकर। उनके सेट पीसेस और विलन्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब एक ही में मिक्स बहुत कुछ हो गया, कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक टिक नहीं रही थी। हालांकि एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन यानी कि ग्वेन स्टेसी की जो एक्टिंग थी, उसने मूवी को बचा कर रखा था, क्योंकि आज भी वो मूवमेंट अपने सामने आता है तो अपन थोड़ा इमोशनल फील करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो उस यूनिवर्स में कहीं खो गया था, क्योंकि सोनी उस पर अब काम नहीं करना चाहता था। फिर इसके बाद जब मार्वल से डील हुई तो मार्वल ने एंड्रू को सही से यूज करा जैसा उसको यूज करना चाहिए था। नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड की हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लोग कह रहे हैं कि विलन आ रहे हैं तो हीरोज भी तो आने चाहिए। यहाँ तीनों स्पाइडरमैन ने मिलकर बेहतरीन मूवी बनाई और दम से पैसा छापा है। तो अपन वापस चलते हैं 2015 में। यहाँ पर अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद अब सोनी सोचता है कि मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। स्पाइडरमैन के बहुत से कैरेक्टर डले हैं और उसी बीच मार्वल और सोनी की एक न्यू पार्टनरशिप भी बिल्ड होती है, जिसके चलते कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन एंट्री लेता है। लेकिन सोनी अभी भी अपने ऐसे प्रोजेक्ट चला रहा था जो कि स्पिन ऑफ थे, मार्वल से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, मतलब मार्वल की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। फाइनली 2018 आती है और जहाँ पर उनको देखने मिलती है वेनम। देखो, मैं ये मना नहीं करूंगा, मैंने इसको एंजॉय नहीं किया, ये बहुत बढ़िया मूवी है। एडी ब्रॉक को एज वेनम देखने में बड़ा मजा आया। एक जर्नलिस्ट जो कि एक सिम्बियोट के कॉन्ट्रैक्ट में आता है और फिर लाइफ फाउंडेशन वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ मूवी का एंटागोनिस्ट राइड भी आता है, मतलब खूब सारा एक्शन पैक मूवी थी जो आपको मजा देती है। और एक तरह देखा जाए तो इसी से इनका ऑफिशियली यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। यहाँ उन्होंने सोचा कि किक ऑफ तो बहुत अच्छा करा है। यहाँ उसी के बाद उसी साल में स्पाइडरमैन एनिमेटेड मूवी भी आती है, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करी। हालांकि इस मूवी ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर अकेडमी अवार्ड भी जीता था। यहाँ से इनको समझ में तो आ गया था कि अपना एनिमेशन तगड़ा चल रहा है, लाइव एक्शन भी तगड़ा चल रहा है। अब वो कहते हैं ना, सब कुछ शुरुआत में तो अच्छा चलता है, लेकिन जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती है वो खराब होने लगती है। यहाँ 2021 आती है और अब आई है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। देखो, इस मूवी ने पैसा तो कमाया लेकिन स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, मीडियोकर थी। एक तरह से कैश ग्रैब मूवी कह सकते हो। मे बी ऐसा है कि सोनी पे कैरेक्टर है लेकिन उनको स्टोरी देना नहीं आता है, स्टोरी बनाना नहीं आता है कि वो उनको पेश करा कैसे जाए, जिसका एग्जांपल तुम वेनम 3 से भी ले सकते हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे। इस मूवी में दिक्कत ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन आया कौन गया। खैर, उसके बाद आती है मोरबियस। भाई, इसके बारे में पूछो मत, तो ये अच्छा है। इस मूवी के ट्रेलर ने जितना काटा है उतना किसी ट्रेलर ने नहीं काटा है। स्पाइडरमैन के रेफरेंस दे देकर ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन तो मिलेगा इसमें। बेसिकली स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी पूरी उठा ली, लेकिन जब पे ऑफ करने की बारी आई मूवी के अंदर तो भाई स्पाइडरमैन ही गायब हो गया। मोरबियस बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ, मतलब हद से ज्यादा ट्रोल हुआ। फिर सोनी ने सोचा सब कुछ तो ट्राई कर लिया है, लेकिन अब एक्शन जैक्शन से हटकर किसी और चीज में जाना चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा कि अब ठरक का रास्ता चुनना चाहिए। इसी के साथ आती है अपनी नेक्स्ट मूवी मैड में वेब। और भाई, मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि मैंने इस मूवी को क्यों देखा, क्योंकि जब इस मूवी को देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। डकोटा जॉनसन को इतना सीरियस रोल दिया, लेकिन मैं उसको सीरियस ले ही नहीं पा रहा हूँ। सिडनी सोनी को ऐसा रोल दिया जिसको वो रोल निभा ही नहीं रही है, वो अपने असली रूप में बार बार आ रही है। एक टाइम पे तो आके मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ की पैरोडी है। लिटरली 80 मिलियन का बजट था और 100 मिलियन छाप के दिए हैं।
और लिटरली इसका विलन फटाकों से मर गया। मतलब इतने सारे फटाके थे, उन फटाकों ने फिर फटाके बजाए, फिर फटाकों से ये मर गया। कैसे? खैर इसको छोड़ते हैं। अगली मूवी आती है वेनम 3 द लास्ट डांस। ये मूवी अच्छी थी, नहीं अच्छी तो थी, लेकिन ये मूवी लास्ट थी तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, इसको पे ऑफ ज्यादा करना था, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि वेनम का फेयरवेल हो रहा है यार, कोई आम बात नहीं है। हालांकि एडी ब्रॉक को समझ में आ गया था इस यूनिवर्स का फ्यूचर कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए पैसा छापो और निकलो, क्योंकि इस मूवी का सेलिंग पॉइंट था नल, जिसको देखकर मैं खुद एक्साइटेड हो गया था। जब मैंने नल के बारे में पढ़ा कि भाई सेंट्री को फाड़ दिया तो मैं समझ गया यार कुछ तो बवाल होने वाला है, लेकिन सोनी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। वही लॉलीपॉप फिर पकड़ा के भेज देता है हमको वापस। देखो अब ये 5 मूवी थी जिसके बारे में अपन ने बात करी, अब 6वीं मूवी आने वाली है क्रेवन द हंटर, जो कि भाई वर्ल्ड वाइड तो रिलीज हो चुकी है, इंडिया को छोड़कर, क्योंकि भाई पुष्पा 2 इज हियर। तो देखो सोनी का यूनिवर्स क्रेवन के बाद अब एंड हो जाएगा, क्योंकि भाई स्टूडियो अब इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर चुका है। अब देखो सोनी स्टूडियो स्पाइडरमैन के एनिमेटेड वाली मूवी पे काम करेगा, यानी कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ी पसंद आई मूवी, जिसमें भाई स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन नॉर्थ सीरीज को अमेज़न बना रहा है, जो फिलहाल के लिए तो बनेगी क्योंकि आएगी वो तो, लेकिन अमेज़न सिल्क स्पाइडर सोसाइटी पे काम कर रहा था, उसके राइट्स उन्होंने सोनी को वापस दे दिए कि तू पकड़, तू बेच लियो, हमें नहीं मतलब, वो नहीं बनाने वाले अब देखो सोनी पे राइट्स तो है कैरेक्टर के, लेकिन उस पे एग्जीक्यूशन नहीं है। विलन्स तो इतने खड़े कर दिए, लेकिन हीरो तो खड़ा कर भाई। और इसके यूनिवर्स का नाम है SSU, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है, मेन बंदा ही गायब है, समझ रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात कि वेनम, मोरबियस, क्रेवन द हंटर और मैड वेब, इन सब की स्टोरी पता नहीं एक अलग ही यूनिवर्स में बिल्ड कर आ रही है। किसी का भी क्रॉस ओवर नहीं होता है जिससे हमें कोई इंटरनेट कनेक्टेड वाली चीज नहीं मिलती है। जैसे मान के चलो कैप्टन मार्वल मूवी है, अब वो किसी और मूवी में अपीयर हो जाती है तो थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, चलो ठीक है आ गई, लेकिन यहाँ हम किसी को वो वैल्यू दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो क्रॉस ओवर ही नहीं कर रहे, तो क्या ही मतलब क्या। देखो कंक्लूजन यही है, सोनी यूनिवर्स खत्म होने वाला है, इसको अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। कभी वक्त मिला तो मिलेंगे किसी और यूनिवर्स में किसी और कहानी के साथ। देखो अगर सोनी चाहता तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पर काम कर सकता था, अभी भी उस मूवी की डिमांड है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये बना नहीं पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा इनसे। खैर अपना एंड्रू का स्पाइडरमैन की जो स्टोरी थी वो तो नो वे होम के बाद पता नहीं क्या होगा, उसकी स्टोरी देखने का बड़ा मन था। बस अब तुम यही कह सकते हो कि इन फ्यूचर कभी क्रॉस ओवर करवा दिया मार्वल ने तो करवा दिया, वरना उसकी स्टोरी तो एंड ही समझो, वो खो चुका है अपने यूनिवर्स में। और तुमको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।